हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मधुमेह के विषय में बात करेंगे, डायबिटीज के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज के क्या कारण हैं, किन कारणों से डायबिटीज हो जाती है, आखिरकार डायबिटीज जो रोग है वो होता क्या है, किस ऑर्गन से किस अंग से संबंधित होता है, इसके कारणों के बारे में, इसकी पहचान के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डायबिटीज होती क्या है, मधुमेह क्या होता है, उसके विषय में हम बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक पैनक्रियाज नामक ग्रंथि होती है, एक अंग होता है जो लीवर से नीचे लोकेटेड होता है, जो लीवर से नीचे स्थित होता है, उसे पैनक्रियाज या अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं। जब वो बीटा सेल्स, जब पैनक्रियाज प्रॉपर तरीके से इंसुलिन का स्राव नहीं करती है तो हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, वो बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है। जब आप टेस्ट कराएंगे, आप शुगर का टेस्ट कराएंगे तो आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होगी। तो इंसुलिन काम क्या करता है कि जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड में जो शुगर रहता है, जो ग्लूकोज रहता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब प्रॉपर तरीके से हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है तो हमारे शुगर का लेवल बढ़ जाता है और हम शुगर के पेशेंट, शुगर के रोगी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये शुगर की बीमारी होती है। तो अब हम डायबिटीज़ के जो कारण हैं उसके विषय में बात करेंगे। यदि आप लंबे समय से एलोपैथी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। आप किसी तनाव से ग्रस्त हैं, आपको अवसाद है, आप ज़्यादा तनाव लेते हैं तो तनाव के कारण भी आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। आपके ब्लड में मीन्स आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स आपके शरीर में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो भी आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। आप ज़्यादा मदपान का प्रयोग करते हैं, आप शराब आदि ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप धूम्रपान का प्रयोग करते हैं, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, आप मैदे से बनी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप मिर्च मसालों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप ज़्यादा तेज़ तीखे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो इन कारणों से आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है, इन कारणों से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब हम डायबिटीज़ को किस तरीके से आसन और प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आसनों के बारे में बात करते हैं कि किन किन आसनों को डायबिटीज़ के पेशेंट को करना चाहिए। यदि लगातार आप इन आसनों का अभ्यास लगातार करेंगे तो आपकी जो समस्या है, आपको जो डायबिटीज़ की शिकायत है, वो कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद कंट्रोल हो जाती है। तो सबसे पहले हम आसान आसन से स्टार्ट करेंगे। आप इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएं और इनहेल के साथ हैंड्स को रेज करें और एक्सहेल करते हुए यहीं से आप फॉरवर्ड में डाउन हो। आपका फोरहेड ग्राउंड पे, हथेलियां ग्राउंड पे और होल्ड करके रखें। जितने समय आप होल्ड कर सकते हैं जितना समय आप पोस्चर में होल्ड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी होल्डिंग होगी, पैनक्रियाज उतना ही ज़्यादा आपका स्टिमुलेट होगा, जल्दी एक्टिवेट होगा, जल्दी रीजनरेट होगा और आप डायबिटीज़ की समस्या से निजात पा सकते हैं। अब यहीं से हम दूसरे आसन की बात करते हैं जिसे मंडूक आसन के नाम से जाना जाता है। वो भी इसी तरीके से वज्रासन में बैठ के किया जाता है। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं और
अपने दोनों अंगूठों को मिलाइए, नाभि में एडजस्ट करें, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। एल्बो ग्राउंड की तरफ, हेड को ग्राउंड से टच करें। इनहेल करते हुए वापस आप कोशिश करें जितना दबाव आप अपने अंगूठों का नाभि में बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। एल्बो को ग्राउंड से टच करने की कोशिश, हेड प्रॉपर ग्राउंड से टच। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट होल्ड करें, 30 सेकंड होल्ड करें और लगातार धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक ले जाने की होल्डिंग आप आसन में करने की कोशिश करें। यहीं से अब हम तीसरा आसन करेंगे जिसे वक्रासन के नाम से जाना जाता है। दोनों पैरों को इस तरीके से फॉरवर्ड में आप स्ट्रेट कर दीजिए। लेफ्ट लेग बेंड करते हुए आप अपने लेफ्ट एंगल्स को राइट नीज के पास में लेके आएँ। लेफ्ट हैंड पीछे बैक पे ले जाएं इस तरीके से और राइट एल्बो से लेफ्ट नीज को पुश करते हुए और मुट्ठी बनाएं और चेस्ट के पास में इस तरीके से एडजस्ट करें और पैरों के पंजों को खींचते हुए स्पाइन को मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए। आपके बोथ शोल्डर्स और आपकी चिन सेंटर में होनी चाहिए। आप अपनी बॉडी से मिनिमम 5 फुट की डिस्टेंस पे कंसंट्रेट करेंगे और धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगातार होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश। जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी उतना आपको डायबिटीज में लाभ होगा। दूसरे पैर से भी करना है, एक पैर से करके नहीं छोड़ना है। इस तरीके से दूसरे पैर से भी करें। दोनों साइड से आसनों का अभ्यास करना है। ये आपका वक्रासन हुआ। यहीं से आप अर्धमस्तेंद्र आसन भी कर सकते हैं। इस तरीके से पैरों में गैप करें, एक पैर को बैंड करते हुए हील्स को हिप्स के पास में लेके आएँ, दूसरा पैर मीन्स एंकल्स नीज के पास में रखें और इस तरीके से एल्बो को पुश करते हुए हाथ पीछे की तरफ आप इस तरीके से इजीली तरीके से कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए तो इस तरीके से पैर को कैच करें, हाथ पीछे ले जाएं, एक ग्राउंड पे रखें और ऐसे इस तरीके से ट्विस्ट। दोनों साइड से आसनों का अभ्यास करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर तरीके से आसन को होल्ड करना है, प्रॉपर तरीके से आसन में जाना है, प्रॉपर तरीके से आसन से वापस आना है। श्वासों का ध्यान रखना है, कब आपको इनहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है। जब आसन को होल्ड करें तो ब्रीथ को सामान्य स्थिति में रखना है। अब आप यहीं से बैक साइड से लेट जाइए, पीठ की तरफ लेट जाएं इस तरीके से और बोथ लेग स्ट्रेट कर दीजिए। यहीं से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एयर रिलीजिंग पोज, इस तरीके से बोथ नीज को बेंड करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, नीज को हक करें। हेड को अप करने से पहले आप इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपने हेड को घुटनों से टच करें। पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से नीज को अप करते हुए अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्डिंग करें। ये आपका हुआ पवन मुक्त आसन। थोड़ा रिलैक्स करें, आसन से वापस आने के बाद रेस्ट करें। अब आप यहीं से धीरे से लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाए। अब हम लास्ट आसन के बारे में बात करेंगे जिसे मयूर आसन के नाम से जानते हैं, मीन्स पिकॉक पोज जिसे कहते हैं। यह आसन थोड़ा एडवांस आसन है। आप इस तरीके से दोबारा से वज्रासन की स्थिति में आएंगे और पाम्स को ऐसे ग्राउंड पे रखेंगे और अपनी एल्बो को नाभि से टच करेंगे। इस तरीके से बॉडी का पूरा वेट एल्बो पे लेना है आपको और हेड को ऐसे ग्राउंड से टच कर दें। पैरों को पीछे से सीधा करें, आगे से हेड अप करें। स्टार्टिंग में आप इतना ही अभ्यास करें तो उसी से आपको लाभ होगा। जब आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगे तो दोनों पैरों को पीछे से आप उठा सकते हैं इस तरीके से।
तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है कि एल्बो को अपने नाभि में, अपने पेट में एडजस्ट करो। पहले धीरे धीरे पैर स्ट्रेट करने की कोशिश करो, हेड स्ट्रेट करने की कोशिश करो। जब धीरे धीरे हाथों में स्ट्रेंथ आने लगे तो आगे से हेड को उठाओ, पीछे से लेग्स को 1 बाय 1 अप करो। तो इस तरीके से आप इस आसन को सीख जाएंगे। तो शशांक आसन, मंडूक आसन, वक्रासन, अर्धमस्तेंद्र आसन, पवन मुक्त आसन, मयूर आसन, तो इन आसनों का आप अभ्यास करके आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्राणायाम आपको करने हैं, किन किन प्राणायामों का अभ्यास करना है डायबिटीज़ के पेशेंट को, उस विषय में अब हम बात करेंगे। आप इस तरीके से सिंपल लेग क्रॉस करके रिलैक्स बैठ जाइए। कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम करने से पहले आप एक बार डीप ब्रीथ जरूर करें, जिससे आपकी बॉडी, जिससे आपके सेल्स, ऑर्गन्स अलर्ट हो जाए। इस तरीके से एक बार डीप ब्रीथ करें, मन को शांत करें, रिलैक्स करें। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में आप इस तरीके से अपनी रिंग फिंगर को टच करते हुए अंगूठे से आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास में कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आपको क्या करना है, आपको झटके के साथ बॉडी से, अपने लंग से ब्रीथ को आउट करना है। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। यदि आप ये जानते नहीं हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वैसे मोस्टली कपालभाति के बारे में सभी को जानकारी है, पर तब भी आप जानते नहीं हैं, तो धीरे धीरे आपको झटके के साथ ब्रीथ को आउट करना, आराम से करना है इस तरीके से। इस तरीके से धीरे धीरे करना। सिर्फ आपको एक्सलेशन की तरफ ध्यान देना है, झटके के साथ जो ब्रीथ को आउट कर रहे हैं उसी की तरफ ध्यान देना। ऑटोमेटिकली आपका इनहेल हो जाता है। आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगे, आप में क्षमता आने लगे, आप सीखने लगे, तो उसके बाद आप स्पीडली कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्टार्टिंग के अभ्यास में आप 1 मिनट के अंदर 20 से 30 स्ट्रोक लगाएं। जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाए तो 1 मिनट के अंदर आप 60 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे आप अपने प्राणायाम को 5 मिनट से लेके आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट तक ले जाने की कोशिश करें। जितनी आपकी आवृत्तियाँ ज़्यादा होंगी, जितना आप स्ट्रोक अच्छा लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे, आपका जो पैनक्रियाज है, आपका जो अग्नाशय है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो जल्दी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, और आप शुगर की बीमारी से आप निजात पा सकते हो। उसके बाद दूसरा प्राणायाम है जिसे अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उसमें क्या करना होता है, आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना होता है, राइट से एक्सहेल करना होता है, फिर राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करते हुए आप अपने अंगूठे की रूट से टच कर लीजिए और ऐसे नॉस्ट्रल के पास में लेके आएँ। राइट नॉस्ट्रल को आपको प्रेस करना है अपने अंगूठे से और लेफ्ट से इनहेल करना है। फिर लेफ्ट को प्रेस करते हुए राइट से एक्सहेल करना है। फिर राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करना है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा आपने, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। इसी तरीके से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग चलेगी और लगातार आप ये 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लगातार ये प्राणायाम करें। और जितनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग होगी, जितनी आवृत्तियाँ ज़्यादा होंगी, जितनी देर तक आप आसन प्राणायाम करेंगे, उतना ही आपका जल्दी डायबिटीज़ आपका कंट्रोल होगा, क्योर होगा। तो इस तरीके से आप आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम प्रिकॉशन की तरफ जाते हैं। आपको क्या क्या परहेज करने हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को। सबसे पहले आपको
चीनी और चाय को प्रॉपर तरीके से बंद कर देना है। शुगर और चाय को परमानेंटली आप बंद कर दें। आप मैदे वाली चीज़ों को परमानेंटली बंद कर दें। फास्ट फूड का प्रयोग ना करें। ज़्यादा तीखे और मसाले वाली चीज़ों का आपको ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। यदि आप फल में किसी फ्रूट्स का यदि आप फल में कोई फ्रूट्स लेना चाहते हैं, कोई फल लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा प्रयोग करनी है। 100 से 50 ग्राम की मात्रा आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। फ्रूट्स में आपको आम का जूस नहीं लेना है, गन्ने का जूस नहीं लेना है, गुड़ आदि का आपको प्रयोग नहीं करना है, केला आदि का प्रयोग नहीं करना है। जितने भी एसिट्रिक अम्ल वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि मौसमी का जूस, जैसे कि अंगूर, इस तरीके से आप इन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, इन फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको विशेष तौर पे प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। आसनों की आवृत्तियां बढ़ानी है, प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। जिन जिन कारणों से डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, जिन जिन कारणों से डायबिटीज़ होती है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आहार और निद्रा का ध्यान रखते हुए यदि आप आसन प्राणायाम का ध्यान लगातार और इसमें आप खीरा, करेला, टमाटर का जूस सुबह शाम यदि मॉर्निंग में प्रिय मित्रों, अब हम प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। फ्रूट्स में उनको केला का प्रयोग नहीं करना है, गन्ने के जूस का प्रयोग नहीं करना है, आम के जूस का प्रयोग नहीं करना है, आम का प्रयोग नहीं करना है, गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। आप एसिट्रिक अम्ल वाले पदार्थ प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं, पाइनएप्पल का प्रयोग कर सकते हैं, मौसमी के जूस का आप प्रयोग कर सकते हैं, पपीते आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो प्रिकॉशन आपको जो बताए हैं और जो आपको सावधानियां बताई हैं, जिन कारणों से डायबिटीज़ होती है, उन कारणों से दूर रहना है आपको। और आसन प्राणायाम को प्रॉपर तरीके से करना है। आप खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस प्रयोग कर सकते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में। 150 ml से लेके 100 ml तक आप इवनिंग मॉर्निंग में खीरा, करेला और टमाटर का जूस प्रयोग करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। और प्रिय मित्रों, यदि आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है, आपको किसी में डाउट हो रहा है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, या और किसी तरीके का आप डायबिटीज़ के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।